चलते हैं। कर व्यवस्था जो कि राजस्व था, और राजस्व किसके नियंत्रण में वसूला जाता था? तो वजीर के नियंत्रण में। किसी भी शासन व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अंग होता है राजस्व, क्योंकि जितनी मजबूत आर्थिक स्थिति होगी प्रशासन तंत्र उतना मजबूत हो पाएगा। अगर पैसे नहीं होंगे तो प्रशासन मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए टैक्स जो था वो सबसे महत्वपूर्ण होता था। इस समय सल्तनत काल में मुख्य रूप से 5 प्रकार के टैक्स देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कौन। उस्र जो कि एक कृषि कर था, कृषि पर लिया जाता था। ये किससे लिया जाता था? तो स्पेशली मुसलमान किसान से लिया जाने वाला यह भूमि कर था, अर्थात वैसे किसान जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे उस्र कहा जाता था। खराज ये भी सेम, यह भी कृषि पर लिया जाने वाला कर्ज था, लेकिन यह गैर मुसलमान अर्थात विशेष रूप से हिंदुओं से लिया जाने वाला यह टैक्स था। दोनों में अंतर क्या था? अंतर ये था कि उस्र में मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाता था उसकी मात्रा हिंदुओं से ली जाने वाले टैक्स की तुलना में कम हुआ करते थे। खराज की जो दर थी वो क्या थी? तो लगभग अधिकांश शासकों ने 1/3 जो है वो टैक्स वसूलने का प्रयास किया, लेकिन आपने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बढ़ा करके 1/2 कर दिया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी योजना के तहत दोआब क्षेत्र में टैक्स को बढ़ा करके 1/2 करने का प्रयास किया था। तो अधिकांश शासक 1/3 या उसके आसपास टैक्स लेते थे, लेकिन ये 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रयास किया था कि 1/2 टैक्स लिया जाए। तो यही टैक्स आपसे पूछा जाता है कि खराज किस क्षेत्र में लिया जाने वाला कर था? तो यह कृषि क्षेत्र में था। और किन से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से। और मुसलमानों से जो लिया जाता था वो क्या कहलाता था? उश्र। अब आते हैं जकात। जकात जो टैक्स था वह धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। वैसे मुसलमान जिनके आय अच्छी है, पैसे उनके पास है, तो यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुसलमानों को देना होता था। यह देते थे, और ये टैक्स जो था वो कितना था? लगभग 2.5%। उनके टोटल आमदनी का 2.5% उनको दान करना पड़ता था या फिर टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उसी टैक्स को नाम दिया गया था जकात। तो यहां पर 2-3 चीजें हैं जिसे याद रखना है आपको। उस्र एवं खराज जो है ये कृषि से संबंधित कर है, और जकात एवं जजिया जो है ये धर्म से संबंधित कर है। जकात मुसलमानों के लिए था, जबकि जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो दोनों ही धार्मिक कर थे, एक मुसलमानों पे लगता था और एक गैर मुसलमानों पे लगता था। ये जजिया कर से तात्पर्य यह है कि गैर मुसलमान को जिम्मी कहा जाता था सल्तनत काल में, और इनसे इसलिए टैक्स लिया जाता था क्योंकि ये मुसलमान शासकों के क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको रहने के बदले में उनको यह टैक्स देना पड़ता था ताकि राजा उनका संरक्षण कर सके। नेक्स्ट है खम्स। खम्स जो है यह एक प्रकार का युद्ध का टैक्स हुआ करता था। जैसे कई बार लूट होती थी या युद्ध लड़ा जाता था, तो सैनिक दूसरे क्षेत्र में जाते थे और वहां से बड़ी मात्रा में संपत्ति लूट करके लाते थे। अब उस संपत्ति में से एक हिस्सा जो है वो राजा ले लेते थे और बाकी सैनिकों के पास रह जाता था। यहां अंतर समझिए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? कहा कि हम 1/5 लेंगे, जबकि 4/5 जो है वो सैनिक ले जाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और अधिकांश शासकों ने क्या किया कि नहीं, 4/5 राजा लेंगे और 1/5 ही मात्र सैनिकों को मिलेगा, क्योंकि राजा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में 1/5 या 4/5 अलग अलग स्थितियों में यह टैक्स लिया गया था। तो 5 ऐसे टैक्स थे जिसके माध्यम से सल्तनत कालीन व्यवस्था में कर की आमदनी प्राप्त की जाती थी। याद रख सकते हैं, उस्र, खराज, जकात, जजिया और खम्स ये थे। तो क्या इसके अलावा कोई टैक्स नहीं था? जी नहीं, इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में टैक्स लिए जाते थे। जैसे कभी कभी व्यापारिक कर, जो व्यापार होते थे, आंतरिक व्यापार या बाह्य व्यापार, तो व्यापार के दौरान व्यापारियों से कर लिया जाता था। इसके अलावा चारागाह करने के क्रम में पशु कर के रूप में भी लिया जाता था। और अगर राजा के द्वारा नहर बना करके सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, तो उस नहर से किए जाने वाले सिंचाई के ऊपर भी 1/10 टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरह से कुछ अन्य कर भी वसूले जाते थे ताकि राजा की आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो ये थे कर व्यवस्था, और इन्हीं कर व्यवस्थाओं का नतीजा ये था कि अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो, उनके शासनकाल में आमदनी अच्छी रही थी। अब आते हैं